आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली कल रात को मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, तो मैं आपको तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ, आप सभी लोगों का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे सपोर्ट करते रहें। हेलो, नमस्ते, राम राम दोस्तों। आप देख रहे हैं बॉर्न टू बी पहाड़ी और मैं हूं आपका दोस्त रोहित रावत। और दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूं ग्राम चुरिंडा की सैर, जो हमारा पड़ोसी गांव है और मेरा गांव है ग्राम पांथर। तो आज हम वहां जाने वाले हैं। मेरे पीछे आपको दिख रही होगी एक मकान, तो ये है चुरिंडा और एक छोटा सा गांव है जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है और बिल्कुल चारों तरफ से इसके जंगल से घिरा हुआ है ये गाँव। तो आज मैं जा रहा हूँ चुरिंडा गाँव। तो दोस्तों, जो आपको ये सामने दिख रहे हैं 2-3 मकान, ये है ग्राम चुरिंडा और ये बहुत छोटा सा गांव है और कुछ मकान इसकी दूसरी साइड है। तो आज हम वहीं जा रहे हैं। देख सकते हैं पहाड़ों का संघर्ष। ये हमारी एक चाची जी अपनी लकड़ियाँ काट रही हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि चुरिंड हमारा पड़ोसी गाँव है, तो जो चुरिंड गाँव का रास्ता है वो हमारे गाँव से होते हुए जाता है और काफ़ी चढ़ाई वाला रास्ता है और काफ़ी संघर्ष था इन लोगों के लिए। लेकिन पिछले 2-3 साल से इनके गाँव में रोड आ चुकी है, जिसके कारण थोड़ा सा इन्हें मदद मिली, वरना पहले इनके लिए काफ़ी टफ होता था। जब जैसे इन्होंने मार्केट से कुछ सामान वामान लाना है तो काफ़ी थकान थी, काफ़ी चढ़ाई थी रास्ते में। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि उनके लिए काफ़ी संघर्ष हुआ करता था जब उनके गांव में रोड नहीं थी। तो आप देख सकते हैं कितनी चढ़ाई है इस रास्ते में। तो इसी रास्ते से होते हुए जाते थे वो यहाँ ऊपर और यहाँ से घूम के अपने गाँव में। तो काफ़ी संघर्ष था। और दोस्तों, इस पुल को कहते हैं जिखुणी का पुल। तो काफ़ी पुराना पुल है ये पुल हम दोनों गाँव की सीमाओं पर है। एक साइड ग्राम चुरिंडा और एक साइड हमारा गांव पांथर। इस साइड हमारा गांव पांथर जो हमारे गांव का जंगल है और आगे इस साइड है चुरिंडा गांव। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं चुरिंड गांव के कुछ डिटेल्स। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा गांव है, यहाँ 12-15 परिवार रहते हैं और ये ग्राम सभा रणसवा में आता है, जो कि एक बहुत बड़ा गाँव है। तो ये रणसवा का पार्ट है और ये नौखाल से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है और रास्ता काफ़ी चढ़ाई वाला है। और फिलहाल पिछले 2-3 साल पहले यहाँ रोड आ चुकी है। तो वो जो आपको सामने दिख रहा है वो है मेरा गांव पांथर और अभी हम वहीं से आए हैं और लगभग 700-800 मीटर की दूरी पे है चुरिंडा गांव। लेकिन रास्ता काफ़ी चढ़ाई वाला है, इसलिए थकान लग जाती है इस रास्ते पे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि चुरिंडा एक छोटा सा खूबसूरत गाँव है जो हिमालय की गोद में बसा हुआ है और चारों तरफ इसके जंगल है। आप पीछे देख सकते हैं पूरा जंगल है ग्राम पांथर का और यहाँ ऊपर चुरिंडा गांव है। तो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। और दोस्तों, हम फाइनली पहुँचने वाले हैं चुरिंड गांव। और दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं चुरिंड। देख सकते हैं आप भांग की खेती। ये पहला घर है चुरिंड गांव में। और दोस्तों, फाइनली हम चुरिंड पहुंच चुके हैं और जैसे मैंने आपको बताया था काफ़ी छोटा सा गांव है। तो अभी घर पे शायद कोई नहीं है, काम काज पे निकल गए हैं सारे लोग। और यहाँ लगभग हम सारे लोगों को जानते हैं क्योंकि हमारा रास्ता एक ही है, तो हम यहाँ के लगभग सारे लोगों को जानते हैं। और ये सामने देख सकते हैं खाली पड़ा हुआ मकान। तो काफ़ी लोग शहरों की ओर जा चुके हैं, काफ़ी लोग यहाँ से। ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर मकान है, लेकिन पलायन की मार झेलता हुआ उत्तराखंड उसका एक उदाहरण है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा मकान है। सुंदर तो था वो। और खराब थी।
और अब हम पहुंच चुके हैं पंकज भाई के घर पे। हाँ गुड़ चक लड़का जो कॉलेज का ना आजकल घर 2-3 महीने बैठ वॉइस ओवर कह दिला। इधर पर खनी में हाँ एक ही दिन ली बस। जिस रोड की मैं बात कर रहा था वो आप देख सकते हैं, सामने गाड़ी खड़ी हुई है। तो ये रोड अभी 2-3 साल पहले बनी थी इनकी। और ये आप उनकी खेती देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर खेत है यहाँ पे। और उतने सीढ़ी नुमा नहीं है जैसे हमारे पहाड़ों में बेसिकली होते हैं। काफ़ी चौड़े चौड़े खेत हैं और बिल्कुल मैदान टाइप। और अभी कोदा जुंगारा हो रखा है यहाँ पे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि हिमालय की गोद में बसा हुआ है चुरन गाँव। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़, और ये चुरिंडा गांव बिल्कुल जंगल के बीच बसा हुआ है। और दोस्तों ये चुरिंड गांव का मंदिर। दोस्तों जैसे हम बताते जा रहे हैं और आप सभी लोगों को पता है कि पलायन की मार झेलता हुआ उत्तराखंड, तो ये आप देख सकते हैं उसका एक और उदाहरण। यहाँ बहुत सारे मकान ऐसे हैं जो बिल्कुल वीरान पड़े हुए हैं, जहाँ कोई लोग नहीं है। और ये उरखेला। और दोस्तों काफ़ी दूर दूर है यहाँ मकान, लगभग एक मकान से दूसरे मकान की दूरी 200-300 मीटर की है। तो कुछ मकान यहाँ पे, कुछ ऊपर जहाँ से हमने शुरुआत की थी। ठीक स्वास्थ्य पानी, ठीक से स्वास्थ्य पानी। ना लाग जरा वीडियो खींचने को चुरिन गाँव लोग, चुरिन लोग नाच में हमारे गाँव वीडियो बनाओ। हाँ बहुत बस में होंगे कि उधर पहुंच गए। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ मकानों के बीच दूरी काफ़ी ज़्यादा है और एक रास्ता भी नहीं है कि एक रास्ते पे मकान पड़े। तो कुछ मकान हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ छूट गए हैं। तो हम ये दूसरे रास्ते तो हमें ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो ये जो सामने आपको मकान दिख रहा है ये है मेरे दोस्त अर्जुन का मकान, जो अब देहरादून में रहते हैं। और इस साइड 2-3 मकान और हैं। तो ऊपर जाने का हमें रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं। जो कुछ मकान नीचे रह गए हैं इस गाँव में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत छोटा सा गाँव है, 12-15 परिवार रहते हैं। और ग्राम सभा रणसुआ का एक पार्ट है ये चुरिन गाँव। और यहाँ 3-4 कास्ट के लोग रहते हैं। और दोस्तों ये जो सामने आपको गांव दिख रहा है ये है ग्राम रणसुआ, जो तो चुरिंड इसी का पार्ट है, इसी ग्राम सभा में आता है। और आगे जो आपको चोटी दिख रही है, जो पर्वत दिख रहा है, वो है अमेली रेंज। जो मैंने अमेली वाली वीडियो बनाई थी, आप उसे भी देखें और अमेली ट्रैक के मज़े लें। तो रणसुआ गाँव काफ़ी बड़ा गाँव है, तो एक दिन यहाँ भी जाएंगे हम वीडियो बनाने के लिए। और अभी हम खड़े हैं चुरिंड गाँव के खेतों के बीच, क्योंकि हमें ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला। तो अब हम चलते हैं नीचे, कुछ घर नीचे भी हैं। तो दोस्तों हमें ऊपर जाने का रास्ता नहीं मिला, तो हम इनके खेतों के बीच से जा रहे थे। तो आजकल बरसात के टाइम पे खेतों में काफ़ी घास वगैरह होती है। तो आप देख सकते हैं मेरे लोअर पे सारे कांटे लग चुके हैं, जिसे हम गढ़वाली भाषा में कुमर कहते हैं, लिच्चा कुमर। और ये आसानी से निकलता नहीं है, आप देख सकते हैं। इसे
ये चिपक जाता है कपड़ों पे। तो दोस्तों इस गांव में जो हमें दिक्कत आ रही है वो है कि हमें रास्ते नहीं मिल रहे, एक प्रॉपर रास्ता नहीं है कोई। तो हम खेतों से होते हुए जा रहे हैं और वहाँ हमारे हाल आप देख सकते हैं। और दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं देवू भाई के घर, जो चंडीगढ़ में रहता है इनका परिवार। तो लगभग सारे मकान ऐसे ही पड़े हुए हैं यहाँ भी, पलायन। तो आगे चलते हैं। ये यहाँ कुछ आखिरी मकान। तो जैसे मैंने आपको बोला काफ़ी दूरी पे हैं, एक मकान 500 मीटर ऊपर था और लास्ट मकान यहाँ नीचे है। तो बीच में खेती की जगह है। और सामने वाला गांव रणसा, कितना सुंदर गांव है, बहुत बड़ा गांव है, लगभग 150-200 परिवार रहते हैं वहाँ। मुंगरियो का मुंगरियाणो खोजी मरचू का मरचणो अल्लू काल बणो देखी भांग का बंगलणो मनो खुद नहीं आन मोंटो हका मोटो का हकाल ली ले 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 बढ़ ले। अरे अपना मोंटू चले हम। तो दोस्तों आज मैंने आपको कराई ग्राम चुरिंडा की सैर, जो हमारा पड़ोसी गांव है और काफ़ी छोटा गांव है। तो इतना कुछ दिखाने को था नहीं और मकान भी काफ़ी दूर दूर हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और दोस्तों ये अब उनकी रोड की कनेक्टिविटी तो आप देख सकते हैं, पहले इनका पैदल रास्ता था, अब रोड इनके बिल्कुल घर के नज़दीक है। ये घर और यहाँ पे रोड है, तो काफ़ी आसान हो गया जब से यहाँ रोड आई है। पहले काफ़ी टफ़ लाइफ थी, काफ़ी पैदल चलना पड़ता था इन्हें। अगर सपोज़ कोई इमरजेंसी आ जाए तो बहुत दिक्कतें होती थी, लेकिन जब से रोड का निर्माण हुआ है तब से थोड़ी सी इन्हें हेल्प मिली है